हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में अकाउंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल बुक किए थे, उसके बाद उसके सिग्निफिकेंस किए थे। अब हम आज के हम इस वीडियो में स्पेसिमेन ऑफ जर्नल एंड इट्स एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो कोई भी एक श्रीहरि है तो हमको स्टार्ट कैसे करना है कि किसकी जर्नल बुक हम लिख रहे हैं। तो जर्नल बुक ऑफ श्रीहरि, डेट का एक कॉलम बनानी है, फिर पार्टिकुलर की एक टेबल बनानी है, उसमें हम जर्नल एंट्री करेंगे। LF नंबर मतलब लेजर फोरियो नंबर, उसके बाद डेबिट की कॉलम और क्रेडिट की कॉलम। इस तरह से हमको जो कॉलम्स हैं वो रेडी करनी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 कॉलम है, किसकी बुक है वो भी लिखा जाता है। और कॉलम जो है उसके ऊपर जो टाइटल है वो आपको याद रखना है कि जर्नल बुक ऐसे लिखी जाती है। इसका हम डिटेल में जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो अभी हम देखने ही वाले हैं, तो हमको ज़्यादा आइडिया आएगा। सो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो सबसे पहला है उसकी डेट। तो डेट क्या है? सो इन जनरल एंट्री द फर्स्ट कॉलम इज डेट। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड डेट। इन जर्नल द कॉलम first of all year, then month and finally date is mentioned. Second है particulars. Particulars में क्या है? The second column in journal book is of particulars. Particulars is very important column in journal book. As per the rules of debit credit account, which account is debited and is to be recorded first in the column of particular. Example देखें तो cash account debit, but instant of debit इस इंस्टेंट ऑफ डेबिट DR लिखते हैं। जब पर्टिकुलर में जो पर्टिकुलर्स है उसमें DR लिखते हैं। देन अकाउंट विच इज़ क्रेडिटेड अफेक्ट इज रिकॉर्डेड। सब्सिक्वेंटली अ क्रेडिट अफेक्टेड अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन द सेकेंड लाइन एंड इज रिटर्न आफ्टर कीपिंग सम स्पेस। वेयर द वर्ड टू इज रिटर्न देन द नेम ऑफ अकाउंट वुड अपीयर. At the end, the word credit is not written, but example sales account, to sales account. So वहाँ पे DR लिखते हैं, पर इसमें हम to लिखेंगे. Then brief information is written as narration, which is disclosed as being as identification of completion of transaction line to draw the transaction. और जब ट्रांजैक्शन ख़त्म होता है तब एक लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ती है। उसके बाद है लेजर फोलियो। इन द थर्ड कॉलम ऑफ जर्नल लेजर फोलियो नंबर इज़ टू बी डिस्क्लोज्ड इन शॉर्ट टर्म, इट इज़ कॉल्ड लेजर फोलियो नंबर। आफ्टर पासिंग जनरल एंट्री ड्यूरिंग पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन लेजर, द पेज नंबर इज टू बी रिटर्न where respective posting of account is made. Due to this arrangement, whenever any information is required, it can be easily availed from the concerned book. उसके बाद है डेबिट की कॉलम। तो डेबिट की कॉलम में क्या होता है? वो फोर्थ कॉलम होती है। The amount of debited account is written. An account which is debited in column of particulars, the amount of it is to be written in debit column. उसके बाद है क्रेडिट। In the fifth column of journal, the amount of credited account is to be written. An account is credited in column of particulars, the amount of it is to be written in credit column. Finally, accounting to double entry system in each transaction, whichever amount is debited, the same amount is credited. Thus, the total of both the column is always identical. और दोनों की जो दोनों साइड के जो टोटल होते हैं वो सेम होते हैं। Whatever transactions are recorded in journal respective above, total one line is to be drawn and below total 2 lines are to be drawn, which indicates that the journal entries are completed on subsequent page before recording transactions. In the beginning of page, again total of debit and credit is written with the words balance brought forward. At the end of specific time period,
When all transactions are recorded, then total of debit and credit column is made, and in the column of particular the word total is written. एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल एंट्री थ्रू ट्रांजेक्शन देखें तो ये जब हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो हम जब एग्जाम्पल करेंगे ना तब हमको ज़्यादा पता चलेगा कि कॉलम कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो इलस्ट्रेशन 1 है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल बुक्स ऑफ प्रिया 2014 की जनरल बुक में ये ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं। तो फर्स्ट मार्च 2014 को ट्रांजेक्शन हुआ है कि गुड्स ऑफ ₹5000 इज़ परचेज्ड ऑन कैश। 5000 के गुड्स हैं वो कैश में परचेज किए हैं, तो ये दिस इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। गुड्स कम इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन एज अ कंसिडरेशन कैश है वो सामने पे हुआ है। इन दिस ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट्स आर एसोसिएटेड। सबसे पहले हमको क्या सोचना है कि कौन सा अकाउंट है। बोथ दिस अकाउंट्स आर रियल अकाउंट्स, ये दोनों अकाउंट्स है वो रियल अकाउंट्स है। एज पर रूल ऑफ दिस अकाउंट डेबिट what comes in and credit was goes out. The purchase account will be debited and cash account will be credited. गुड्स आया है सो डेबिट एंड कैश गई है तो कैश क्रेडिट। उसके बाद 4th डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ है कि गुड्स ऑफ ₹8000 इज परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं, सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इन दिस गुड्स कम्स इन बिजनेस एंड नंदन इज बेनिफिट गिवर। नंदन है वो बेनिफिट गिवर है। दस परचेज अकाउंट एंड नंदन अकाउंट आर एसोसिएटेड। सो जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट एंड नंदन अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपीस? 8000 रुपीस। और नरेशन में लिखना है बीइंग गुड्स ऑफ ₹8000 परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। सो परचेज अकाउंट डेबिट होगा एंड नंदन का अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। उसके बाद 7th डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है। गुड्स ऑफ ₹4000 इज सोल्ड टू जिग्ना। जिग्ना को गुड्स सेल किए हैं, सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जिग्ना इज बेनिफिट रिसीवर। एज पर द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट जिग्नास अकाउंट विल बी डेबिटेड। बेनिफिट रिसीवर है सो उसका अकाउंट डेबिट होगा। गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। गुड्स बिजनेस में से गए हैं सो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। उसके बाद 12th डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ है। कमीशन रिसीव्ड ₹200। कमीशन रिसीव हुआ है कैश में, सो इट इज़ द कैश ट्रांजेक्शन। इन दिस ट्रांजेक्शन कैश कम इन द बिजनेस एज पर द रूल ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कमीशन इज एन इनकम एज पर द रूल ऑफ क्रेडिट इनकम कमीशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो कैश अकाउंट डेबिट 200 एंड कमीशन अकाउंट 200 क्रेडिट। उसके बाद 15th को ट्रांजेक्शन हुआ है। वेजेस एक्सपेंस पेड ₹150। 150 के एक्सपेंस वेजेस पे किए हैं। सो जो दिस इज एक्सपेंस ट्रांजेक्शन। वेजेस इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस एज पर द रूल ऑफ डेबिट एक्सपेंस। वेजेस एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश बिजनेस में से गई है तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो जर्नल एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150। ओके, डेबिट में DR लिखना है और क्रेडिट का 2 लिखना है और नरेशन में लिखा जाएगा बीइंग वेजेस ऑफ ₹150 इज पेड। अब हमको इसका टोटल करना है दोनों साइड का, और दोनों साइड का हमने टोटल किया और आंसर विल बी 17350 और ये सब हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।